तो नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली 3 बुक्स के ऊपर है। भले हेडिंग होगा लाइफ चेंजिंग का, ठीक है। ये 3 बुक्स आपकी लाइफ चेंज करेंगे, बट ऐसी बहुत सी बुक्स है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये 3 बुक्स के ऊपर है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो 3 बुक्स है, एक है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरी है इकिगाई और तीसरी है द सीक्रेट, ठीक है। बहुत सी बुक्स है जिन्हें आप पढ़ोगे तो आप लाइफ के डिसीजंस चेंज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ऐसी बहुत सी बुक्स है, बट मैं ये 3 बुक्स स्पेशली रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये 3 बुक्स पर्सनली पढ़े अच्छे से। बुक्स तो बहुत से पढ़े, आपको मैं दिखा दूँ। थिंक ग्रो एंड रिच हो गया, मनी साइकोलॉजी हो गया, ये अभी चालू है मेरी पढ़ना, ठीक है। और मैं अगर भगवद गीता की बात करूँ तो मैंने 3 टाइप्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। एक जो बहुत फेमस है वो, दूसरी है श्रीमद् भगवद गीता जो मराठी में है, और ये यथार्थ गीता। इसमें वर्णन है पूरे श्रीमद् भगवद गीता का। अब लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कुकू एफएम या फिर मतलब मैंने सॉरी अगर इसका नाम लिया है, बट ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने भी एक बार रिच डैड पुअर डैड जो अभी मैं पर्सनली रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पे सुन ली थी, बट मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा पेज चालू है 75, लेसन नंबर 2 चालू है मेरा, मतलब शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अभी मुझे वो पर्सनली इतना रिकॉग्नाइज हो रहा है, इतना पर्सनली समझ में आ रहा है कि मैं पूरी बुक अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी श्लोक है उनमें से आपको इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे बहुत सारे श्लोक दिखेंगे, उनके मीनिंग्स दिखेंगे। आप ये देख लीजिए पर्सनली, ऐसे जो श्लोक है ना आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, हाँ फिर मुझे ये फॉलो करना है, ठीक है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं ना, अब भगवद गीता आप कितने भी बार पढ़ लो आपको याद हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरे श्लोक याद हो जाएंगे। बट भगवद गीता पूरी समझ में नहीं आती। हमारे लाइफ में जब जो प्रॉब्लम रहता है ना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वहां से आंसर निकल के आता है ना, वही श्लोक हमें सबसे ज्यादा याद रहता है। और वो श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं, तो तब वो जो पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तब मेरा जो डिप्रेशन का जो हिस्सा था ना वो उससे हील हो गया, रिकवर हो गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको समझ लिया था, ठीक है। तो ऐसे भगवद गीता काम करती है कि आप कितने भी बार पढ़ लो आपको याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। बट उसका वर्क क्या है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है फिलहाल उसका वो सॉल्यूशन, ठीक है। आप पूरे साल में एक बार तो भी पढ़ो। मैं बुक पढ़ने में बहुत लेंदी हूँ, ठीक है। मुझे खुद 6 महीने लगे ये बुक पढ़ने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता। उसके बाद मेरा शौक बढ़ता गया, तो मैंने और उसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ने के लिए ये पढ़ा, फिर उसके बाद फिर ये पढ़ा, ठीक है। ये यथार्थ गीता अवध ओझा सर जो है, जो IAS IPS की स्टडी कराते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैंने वहां से मंगा लिया था ये, ठीक है। तो ये होता है खुद होके पढ़ने का एक फायदा। ये श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर हो गया, ठीक है। अब इकिगाई की बात करते हैं। इकिगाई के बारे में, इकिगाई के जो रूल्स है वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। बट ना इकिगाई बहुत ही यूजफुल है उस यंगस्टर के लिए जिसको आगे बढ़ना है, और जिसको क्या करूं वो प्लान क्लियर नहीं है ना, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। आपके माइंड के जितने भी डाउट्स है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, वो पूरे क्लिक कर देती है। अब यंगस्टर जो 20s में है ना, नीड्स और वांट में उनको फर्क नहीं समझता। हमें हमारे लिए क्या जरूरी है और हमें क्या करना है और क्या चाहिए, इसका फर्क बिल्कुल पता नहीं रहता है। आप इकिगाई पढ़ो, आपका 20s क्लियर हो जाएगा, आपको किस चीज की नीड है वो समझ में आएगा, ठीक है। लोगों को दिखाने वाला वांट हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमें क्या इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो ये बुक्स पूरी क्लियर कर देगी। आप बस एक बार पढ़ लो, इतना इंटरेस्टिंग और इजी टू इंग्लिश है, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग बुक है, इजी इंग्लिश है, आप मन लगा के पढ़ोगे एक बार शुरू किया। और ये मेरे लाइफ की फर्स्ट ऐसी बुक है जिसको मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन में कंप्लीट किया था। इतनी इंटरेस्टिंग बुक है इकिगाई, ठीक है। ये इकिगाई के फायदे हैं, ठीक है। आपके माइंड को क्लियर कर देते हैं, आपके जो गोल्स है ना उसमें जो भी डाउट्स आते हैं वो पूरे क्लियर कर देती है। आपके नीड एंड वांट को पूरा बता देते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ठीक है। एक जापानीज राइटर की बुक है, बट ये इतनी यूजफुल है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये दूसरी बुक है। तीसरी
द मैजिक। द मैजिक, अभी आपने भगवत गीता पढ़ी अभी और बाद में इकिगाई पढ़ी। भगवत गीता से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इकिगाई से आपका विजन क्लियर हुआ। अब जो मैजिक है ना, वो आपके विजन को क्लियर करती है और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ये पता। मैंने अपने एक वीडियो, वो उसी प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने इकिगाई के 5 रूल्स के बारे में बोला था, उसी में मैंने बोला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी। तो इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, हमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। हम जो सोचते हैं ना वैसा ही हम वर्क करते हैं, हम जैसा सोचते हैं ना हम वैसा ही बनते हैं, और क्यों बनते हैं उसके ऊपर भी इसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल बुक्स है पूरे यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। आप इकिगाई से क्या करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, आपके जो भी गोल्स से अचीव है उनसे रिलेटेड जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आप द सीक्रेट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, मैनिफेस्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ठीक है, आपके गोल और आपके जो भी विजन है उसको क्लियर कर देगा, बट जब तक आप इसमें एक्शंस ऐड नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपको द मैजिक बुक्स में पूरा डिटेल्स में बताया गया है, आप बस एक बार पढ़ो। ये जो तीनों बुक्स है ना आपके लाइफ के पर्पस को क्लियर कर देगी। मतलब मैं खुद बताता हूँ, आपके लाइफ के पर्पस को क्लियर कर दी। मैं बहुत बड़ा रीडर नहीं हूँ कि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बट मैं बहुत लेंदी इंसान हूँ जिसने कभी बुक्स नहीं पढ़ी है। मुझे जिम्मेदारियों ने बुक पढ़ना सिखाया। जब जिम्मेदारी करने लगा थी ना तब गांड पड़ जाती है, ठीक है। पहले से पढ़ो, रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी मैंने बहुत से जनों को सजेस्ट किया कि भगवत गीता पढ़ो, बट वो बोलते हैं कि वक्त नहीं, ये नहीं वो नहीं। बट कैसा है ना, खुद के लिए वक्त, मैं अभी हिंदू हूँ और भगवत गीता पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो किसी किसी को लगता होगा आपके धर्म की कोई भी बुक पढ़ो। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है। कुरान, भगवत गीता और जो जीसस क्राइस्ट की जो क्रिश्चियंस की बुक है वो सेम ही है लगभग, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है, सिंपल। तो आप ना पढ़ो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना समझोगे नहीं। आपको छावा मूवी देखी होंगी आपने, बट आपने छावा बुक पढ़ी है क्या? जब आप पढ़ोगे ना तब आपको डिटेल में समझेगा। कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने से पहले ना उसके बारे में सोच लो, उसको प्लान करके ही छोड़ो। जैसे मैं रोज 10 ही पेज पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरा उतना ही फोकस्ड रहता है। उससे ज्यादा एक दिन में बहुत जोश लगा के पढ़ भी लूंगा तो तीसरे दिन मुझे बोर होना ही। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, आप भी अपने हिसाब से इस चीज को प्लान कीजिए, ठीक है। इन सब चीज के बारे में और सपनों के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, लड़की हो चाहे लड़का, ग्रो योर सेल्फ माई बॉय एंड गर्ल, ग्रो योर सेल्फ, ओके। Improve yourself. No one comes to saves you. It is just you can build yourself. Improve yourself. मेरा पहले से कहना है, ठीक है। अपने माइंड और अपने शरीर को स्ट्रांग बनाइए, पहले से मजबूत बनाइए, ठीक है। क्या पता लाइफ में कब कौन से उतार चढ़ाव आ जाए, ठीक है, कब रात भर में जिम्मेदारी आ जाए, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है, जो राम जी जिनको अगले दिन सिंहासन मिलने वाला था, राजा बनने वाले थे, वही सवेरे वनवास के लिए निकल गए 12 साल के। हमें पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए। तो अपने आने वाले समय के लिए हमेशा रेडी रहिए और बुक्स पढ़िए। मैंने अभी तो 3 बुक्स बताई, आपको जैसे जो चीज़ लगती है, जो बुक अच्छी लगती है वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बट रीडिंग मस्ट है, ठीक है। रीडिंग आपके माइंड्स को, अपने विजन्स को क्लियर कर देती है और आपके मैनिफेस्ट को बढ़ाती है। आप कौन सी भी बुक्स पढ़िए, आप रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ोगे तो जरूरी नहीं आप पैसे के ही पीछे भागोगे, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी क्लियर होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ज़्यादा बोर नहीं, ये वीडियो यही खत्म करता हूँ, बट पढ़िए ज़रूर, ठीक है।